नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। उसके बाद में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी, मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और अंत में आपको लकी डेट्स, लकी नंबर, अनलकी डेट्स, अनलकी नंबर और लकी कलर और साथ में मासिक कुछ उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं सफलतादायक, उनके बारे में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों से। सबसे पहले 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है और 29 जून को देवशयनी एकादशी आ रही है। उसके पश्चात देवता का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, देवता शयन को चले जाते हैं, तो उसके बाद कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही, ग्रहों की चाल के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे वृषभ में प्रवेश करेंगे और 24 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह मंगल के साथ युति करके अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुंभ राशि वालों को जून माह में क्या क्या स्थितियां देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि, और आपकी राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर लग्न के अंदर पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थितियाँ आपके जीवन में लेकर आ रहा है। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। शनि चूंकि आपके खर्च भाव के यानी 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो दोनों ही परिस्थितियों में शनि के रिजल्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे और अपने खुद के घर में बैठा है, तो वो आपके खर्चों को बैलेंस करेगा, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। अगर स्टाफ की समस्या आपके ऑफिस में चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। वहीं इस समय अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा और बेस्ट देखने को मिलेगा। इस समय आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। विदेशों में जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन रहता है तो निश्चित रूप से बिजनेसमैन्स के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप बिजनेस ऐसा कोई कर रहे हैं तो उसमें आपको विदेशी करेंसी के पूर्ण योग बन रहे हैं। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब शनि के रिजल्ट आपके खर्च भाव के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, पर आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ ये आपके पर्सनैलिटी को भी और पावरफुल बनाएंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक संपन्न करेंगे। यहाँ पर सामाजिक मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाएगा। लोग आपको फॉलो करेंगे, कई लोग आपको आइडियल मानेंगे और आप बड़े सत्यनिष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रिश्तों में भी आपके एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। यहाँ पर आपके ददियाल वालों के साथ में
इस माह आपके रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में तालमेल अच्छा होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शनि के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये है शनि के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर गुरु पराक्रम भाव में बैठे हैं, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु राहु का चांडाल योग होने की वजह से गुरु के रिजल्ट थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपके ज्ञान के प्रदायक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके अंदर एक नॉलेज तो बहुत होगा, पर आप कभी कभी अपने नॉलेज को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जिन मौक़ों पर आपको अपना नॉलेज व्यक्त करना है यानी प्रेजेंट करना है, वहाँ पर आप कहीं पर पीछे रहते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपने भावों की अभिव्यक्ति में थोड़े से असफल नजर आएंगे, पर आपको अपने कुटुंब का बहुत सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। रोजमर्रा के लाभ में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके कामों में भी आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी, जिससे अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। परंतु कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सजग होकर आपको इस समय आगे बढ़ना होगा। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अब गुरु यहाँ पर आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, परंतु वही स्थिति गुरु राहु का चांडाल योग और शनि की तीसरी दृष्टि। इसीलिए यहाँ पर आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। इसमें आपको बहुत ध्यान देकर निवेश करना है। कहाँ पर आपको पैसा लगाना है, कहाँ पर आपको नहीं लगाना है, इस बात का आपको विश्लेषण करना ही होगा और विश्लेषण करके ही किसी डिसीजन पर पहुंचना होगा। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। ये समय आपके कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन को तो अच्छा करेगा ही, आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ाएगा, परंतु आपको किन्हें अपना परम मित्र बनाना है, किनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये आपको ही तय करना होगा। इसीलिए आपको बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। बहुत शांति से निर्णय लीजिएगा। गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु गुरु के साथ बैठकर यहाँ पर गुरु को भ्रमित करते हुए दिखाई देंगे, जिससे जहाँ आपको सही सोचना है वहाँ आप नहीं सोच पाएंगे। आपकी सोच पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इस समय अपनी सोच को थोड़ा सा डीपली थॉरली स्टडी करके फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ये है गुरु के रिजल्ट, जो कि आपको धन भाव और लाभ भाव के हिसाब से मध्यम मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग और शनि की तीसरी दृष्टि। इस वजह से जब गुरु फ्री हो जाएंगे उसके बाद गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, यहाँ पर बैठे हैं गुरु और राहु। राहु तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, गुरु को जरूर प्रभावित करेंगे, परंतु राहु के खुद के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। पर तृतीय भाव का स्वामी नीच का हो रहा है मंगल, जो कि आपकी कुंडली के अंदर षष्ठम भाव में जाकर नीच के हो रहा है। तो तृतीय भाव के हिसाब से आपको संभल कर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग खराब हो सकती है। इस समय आपको कोई भी काम करते समय सोचना है कि उस काम का नतीजा क्या निकलेगा, उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा, क्या वो प्रतिफल सही मिलेगा। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि हमारा इंटेंशन भले ही सही हो, परंतु वो काम हमारे उल्टे पड़ जाते हैं और लोगों पर हमारी नेगेटिव छवि देखने को मिलती है। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए इस समय आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करें तो तोल मोल कर करें, सोच समझ कर करें, जिससे आपको उसका नुकसान न उठाना पड़े। आपके ये समय थोड़े से रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी दिक्कतें और परेशानियां ला सकता है, इसीलिए सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर को पढ़कर ही उन्हें साइन करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। राजनीति से जुड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। राजनेताओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। चूंकि मंगल आपके कर्मेश भी हैं, इसीलिए कर्मेश का नीच का होकर अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है।
यहाँ पर कर्म भाव प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग या फिर उच्च प्रशासनिक पद जैसे आईपीएस, पुलिस, सेना, नेवी जैसे अगर पोस्ट पर आप हैं या फिर इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं तो अधिकारियों से ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। नौकरी में कंट्रोवर्सी हो सकती है, आप पर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, रिश्वत के इल्ज़ाम भी आप पर लग सकते हैं। इस समय आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मंगल चूंकि नीच के है तो अपने क्रोध और अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अधिकारियों से आपको विनम्रता से पेश आना होगा। उनके सामने अगर आपने आर्ग्यू किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अनचाही ट्रांसफ़र का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना इस माह देखने को मिल सकता है। इस समय आपके सामने बहुत चैलेंजेस आकर खड़े होंगे। वर्क स्ट्रेस भी आप पर अधिक रहेगा, इसीलिए अपने आप को थोड़ा काम एंड कूल रखने का प्रयास करें ताकि ये वर्क स्ट्रेस आप पर हावी न हो और आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएँ। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह अच्छे नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे, मंगल के साथ युति करके बैठे। अब शुक्र कहीं ना कहीं नीच के मंगल के साथ पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो शुक्र आपके भाग्येश और सुखेश दोनों हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने काम में लापरवाही नहीं करनी है। इस कहावत पर आपको टिके रहना है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जो कल काम करना है वो आपको आज कर लेना है और आज जो काम होना है वो आप तुरंत कर लें, क्योंकि आपके इस समय भाव ऐसे रहेंगे कि आप बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से काम में लापरवाही, आलस्य आपके अंदर रहेगा, काम चोरी करने की प्रवृत्ति आपकी रहेगी, जिस वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो नुकसान और नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको इस समय बचना होगा। वहीं रुपए पैसों से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अनर्गल खर्च करने से बचें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ बिना खर्च किए काम चल सकता है, ये आपको तय करना होगा। अगर आपने अपने मन को लालायित रखा और जो चीज़ नहीं लेनी है वो भी आपने फटाक से ले ली तो यहाँ पर खर्चों का बैलेंस बिगड़ जाएगा और बजट बिगड़ने से दिक्कतें कई प्रकार की उत्पन्न हो जाएगी। वाहन पर खर्चा आ सकता है, इसलिए वाहन के रखरखाव पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं जो कि आपको गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, इसीलिए इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। इस समय आपके जो पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं पहले उनको पूरा करने का प्रयास करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत आपको करनी चाहिए। इसीलिए आप एक सीरीज बनाकर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करें। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। वायु यात्रा और जल यात्रा के योग इस माह आपके बन रहे हैं। वहीं भक्ति भावों से आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मानव सेवा और समाज सेवा जैसे कार्यों में भी आप अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित मंगल के कारण होते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी शुक्र बैठे अच्छे नहीं है, रोग भाव में बैठे, तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है तो वैसे भी रिजल्ट थोड़े से दब से जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं। बुध पंचमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना। देखिए 7 जून से लेकर 24 जून तक का जो समय है वो बुध का सुख स्थान में जाकर बैठने का रहेगा। वहाँ पर सूर्य के साथ में वे युति करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य 15 जून को चेंज हो जाएंगे, तब सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी कम हो जाएगा। उसके बाद 24 जून को जब बुध अपने ही घर पंचम भाव में जाकर बैठेंगे तब बुध के रिजल्ट बेस्ट देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन से भरा रह सकता है। मन लालायित हो सकता है, दूसरी चीज़ों की तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें। जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, चाहे आप लेखनी में अच्छे हैं,
चाहे आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, चाहे गोस्ट राइटिंग में आप अच्छे हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई में अच्छे हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तकनीकी शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन केवल और केवल अपने एम पे होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना ही है। आपने अभी जो मेहनत की, यानी 7 जून से लेकर 24 जून तक जो मेहनत की है, उसके बाद उसका यथेष्ट फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि बुध बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। पंचमेश अपने ही घर में आकर बैठेंगे। कॉमर्स के छात्रों को ये समय बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। वहीं जो भी मैंने आपको भी बताया, राइटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स का अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत उसके बाद रंग लाएगी। इसीलिए मेहनत करते चले जाइए। पहले रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत का फल आपको 24 जून के बाद में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसीलिए बस अपने प्रयासों को तेज करते चले जाएं, आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अब बुध चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और अपने से पंचम जाकर बैठा है। पहले तो बुध अपने से पंचम बैठे हैं तो बुध के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे। उसके बाद अष्टमेश अपने से चतुर्थ बैठेंगे और दोनों ही स्थितियों में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो यहाँ पर यात्राएं जो भी करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वो यात्राएं आपके लिए सक्सेसफुल भी रहेगी। शुभ कामों से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो काम आपके निश्चित रूप से सफलतादायक रहेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे और आपके जीवन में जो काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। या रिस्की कामों में आपको इस माह हाथ डालने से बचना चाहिए और इस समय आप जो भी काम करें पहले एक काम को खत्म करके ही नए कार्य की शुरुआत करें। बस जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। थोड़ा जानवरों से आपको सावधान रहना है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तो ये ध्यान रखेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको सर्वथा इस माह बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और रोग भाव में शुक्र और मंगल की युति हो रही है। रोग भाव में शुक्र और मंगल की युति आपके लिए बहुत ही समस्याओं से भरी रह सकती है। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे पाइल्स की, मस्से की, हर्निया की, या इंटरनल पार्ट पे ईचिंग होना, या इंटरनल पार्ट की कुछ प्रॉब्लम होना, दांत खाज, खुजली जैसी समस्याएं होना, या फिर लेडीज में जो पीरियड प्रॉब्लम होती है उस तरह की कोई प्रॉब्लम होना, इन सब समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। वहीं मंगल चूंकि नीच के होकर साथ में बैठे हैं तो पीसीओडी और मोनोपॉज से संबंधित स्त्रियों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय लेडीज़ को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखते हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अगर इसमें देरी करी, लापरवाही की तो उसका खामियाजा आपको आगे चलकर भोगना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ें। रुपए पैसे से संबंधित कामकाज में आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। शत्रुओं और विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वे आपके कामों में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे पाएंगे। तो आप प्रत्येक कार्य में सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो ये है रोग भाव के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से दशम और उसके बाद अपने से 11 पे जाकर बैठेंगे। 15 जून तक सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे और उसके बाद में भी सूर्य के रिजल्ट शानदार आपको देखने को मिलेंगे। करियर में आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेडिकल लाइन से संबंधित, दवाइयों से संबंधित कुछ काम करते हैं, आपका कोई क्लिनिक है, बड़ा हॉस्पिटल है, या फिर आप कोई बड़े डॉक्टर हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं ये समय जो सोने के व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं लव रिलेशनशिप में आपको अपने लव मेट का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और उनसे, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपने मन की बात उनके सामने व्यक्त करें। वे आपके ऑफर को नहीं ठुकराएंगे और आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप अपने प्यार को
विवाह में परिणत करने के लिए अपने परिवार की भी स्वीकृति हासिल कर ही लेंगे। तो ये समय सूर्य के रिजल्ट भी आपको और भी अधिक अच्छे और बेहतर देता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 3 से 6 तारीख, 15, 17, 22 से 24 तारीख और 26 तारीख, ये तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली है। इनको आप अपने लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब अशुभ तारीखें या अनलकी नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 2, 7 से 14, 16, 18 से 21, 25, 27 से 30 तारीख, ये आपके लिए अनलकी रहने वाली है और इस समय आपको ध्यान देकर अपने कार्यों को करना है। शुभ और मांगलिक कार्यों को, इंपॉर्टेंट कामों को इन डेट्स पर आपको टाल देना है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आपके लिए क्रीम और येलो कलर आपके लिए बहुत ही लकी इस माह रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने बनाकर भिखारियों को अपने हाथ से जरूर बांटें, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरें, उसके बाद अपना प्रतिबिंब देखकर इस तेल का दान भी आपको करना चाहिए। दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में लोहे की अंगूठी आपको धारण करनी चाहिए। वहीं जरूरतमंदों की आपको इस समय सहायता करनी चाहिए। अपने घर के बड़ों का मान सम्मान जरूर करें और कोई भी विशेष कार्य करते समय उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक उत्तम और सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने मन में चल रहे कुछ प्रश्नों और शंकाओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।